इस संसार में सबसे बड़े 4 पुरुषार्थ हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। जो मनुष्य या जिसके पास में ये 4 हों, उनके भाग्य का वर्णन कौन कर सकता है? ये निश्चित है कि ये चारों इजीली प्राप्त नहीं होते। ये हर किसी को चारों एक साथ नहीं मिल सकते बहुत इजीली। लेकिन भूत भावन भोलेनाथ अगर कृपा कर दें, विश्वनाथ अगर हम पर कृपा कर दें, तो सहज में ही चारों प्राप्त हो जाते हैं। यहां पर कहा गया अर्थ, धर्म, ध्यान से सुने, अर्थ, धर्म, देन काम। अर्थ तुम पे होना चाहिए, लेकिन उसका सदुपयोग क्या है? बोले धर्म। उसके बाद काम। धन होने के बाद पहले होना चाहिए धर्म, फिर संसार का काम। और व्यक्ति उल्टा करता है, धन आया तो संसार में लग जाता है, धर्म को बीच में से क्रॉस कर देता है। धर्म में उसकी रुचि नहीं होती। और जो मनुष्य, अब देखो, आप लोगों का सौभाग्य नहीं तो क्या है, आपने अपने धन का सदुपयोग किया तो ना आप इस उत्सव में आए, तब ना आप इस उत्सव में सम्मिलित हुए, तब ना आपके मन में ये प्रेरणा जगी कि हम लोग जाएं, अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग बनाएं, हम भी अपना पुण्य बढ़ाएं। तो अर्थ के बाद धर्म और फिर काम। लेकिन आप जैसे जानते हैं, शिव जो परोपकारी है, शिव जो परमार्थी है, शिव जो ब्रह्म है, शिव जो कल्याणकारी है, शिव जो मृत्यु का प्रदायक है, परंतु वही शिव कल्याण का भी प्रदायक है। अखिल ब्रह्मांड के नायक वो शिव चाहे तो क्या नहीं कर सकते। काम की बात हो रही है, 12 ज्योतिर्लिंगों की चर्चा हो रही है, तो हमें 12 ज्योतिर्लिंगों की चर्चा करने से पहले शिव के रहस्य को समझना चाहिए। शिव कितने परोपकारी हैं। जिस समय समुद्र मंथन होता है, उसमें हलाहल विष निकलता है, और जब हलाहल विष निकलता है तो उसे स्वीकार करने के लिए कोई तैयार नहीं होता, कोई भी नहीं। अकेले भोले बाबा उस हलाहल विष को पान करते हैं। इसलिए पान करते हैं कि अगर ये हलाहल विष पान नहीं किया गया तो समुद्र मंथन आगे होगा ही नहीं, और समुद्र मंथन आगे नहीं हुआ तो कामधेनु नहीं निकलेगी, कल्प वृक्ष नहीं निकलेगा, देवताओं के लिए अमृत नहीं निकलेगा, लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव नहीं होगा। ऐसे ही तमाम वो जो 14 रत्न समुद्र में से निकल रहे वो नहीं निकलेंगे। इसलिए शिव परोपकारी है कि शिव खुद हलाहल विष पीते हैं, लेकिन औरों को सुख प्रदान करते। जीता जागता उदाहरण, खुद रहते हिमालय में कैलाश पर, कोई भवन नहीं, कोई कुछ नहीं, बड़ के वृक्ष के नीचे बैठे, लेकिन रावण के मांगने पर उसे लंका दे देते। देते कि नहीं देते? जवाब दो। तो देने में भी कोई कम नहीं, परोपकारी है। इतने परोपकारी हैं कि हम सोच नहीं सकते। इसलिए उस परम शिव को जानने के लिए
हमें शिव पुराण अवश्य सुनना चाहिए।